हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और आर&बी मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के बहुत शुक्रगुजार है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोग जिन्होंने ये धीरे नाम 70 साल पहले मांग थी, ये पूरी हो गई है। इंशाल्लाह रहमान मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा और हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिन्होंने तीन प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, जैसे कि कश्मीर के में बड़ा काम मतलब बड़ी वतवक हो जाएगी कामों की, जबकि जो जिला टनल जिस तरह बनी है वो बड़ा देरना मसला मांग थी। इसी तरह ये टंगडार का मसला था, ये बड़ा पेचीदा मसला था। हम शुक्रगुजार हैं इनके और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे राजवार में एक बड़ी टैंक इरिगेशन की टैंक बननी चाहिए, जिससे कि अगला के राजवार में जो पानी की किल्लत होती है, चाहे पीने की हो चाहे इरिगेशन की, इस साल शाली का देखो आप इस वक्त पानी ही नहीं है, किसी जगह पानी नहीं है, तरस रहे हैं लोग। हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि एक बड़ा डैम रिशनारी में बनाया जाए, जिससे कि फीड हो जाएगा हंदवारा तक सब। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये नामुमकिन नहीं है, ये 5-6 करोड़ रुपए का मामला है, उससे ये टैंक बन जाएगी और लोगों की मुश्किलात का हल हो जाएगा। हाँ, ये तो पहले जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद से हमारी पार्टी के सदर और बाकी टीम मिली है, साधना जो बनानी थी, ये तो पहले पीआईटी पे थी, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में पीआईटी पर यही काम था। दूसरे भी बहुत सारे 2-3 काम ऐसे थे। मैंने भी ये राजवार का जो हम बोल रहे हैं बंगस का, ये मैंने प्रायोरिटी पर रखा था और जो इरिगेशन का ये मैंने प्रायोरिटी पर रखा। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह रहमान अगले कुछ दिनों में ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डीपीआर इसका बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर में राजवार के पानी का मसला हल हो जाएगा। इसमें इन लोगों की खुशकिस्मती है करनावाल। आज जो हमारे पूरे देश में वज़ीर जो रोड्स ट्रांसपोर्ट के हैं नितिन गडकरी जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहे और हम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी जी उन्होंने किया है उसको, क्योंकि वो खुद वहाँ आए, उन्होंने देखे लोगों की मुश्किलात क्या हैं, तो आज उनका जो दीराना डिमांड थी आज वो हल हो गई है। तो ये तब है जब मोदी है मुमकिन है, उन्होंने करके दिखाया है। और आज मैं फिर आपकी माध्यम से करना वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बाकी दाएं बाएं जो वोट डालते हो वो सब जाया होते हैं। उनको आज देखना चाहे कि 100% वोट उनको उसको देना चाहे जिन्होंने आज ये टनल दिया है। उस दिन हम मोदी जी से मिले हैं, वो आए यहाँ, उन्होंने बहुत रिगार्ड दिया, रेस्पेक्ट दिया पंचायत राज का। उस वक्त जो 3 टायर चल रहा था, पहले तो ये उसी के उस गवर्नमेंट में हुआ था, इससे पहले यह 3 टायर कहीं नहीं, आपको पता खुद होगा। बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच, ये पहली बार हुआ था जब मोदी जी यहाँ आए, जब उनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जब हम उनसे मिले, उन्होंने रिगार्ड दिया, उन्होंने नोट किया ग्रास रूट लेवल पर जो हमने उनको पेश किया था वक्तन फ़ौतन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के रिप्रेजेंटेटिव से। हमारे पास बहुत सारे साथी हैं बीडीसी, डीडीसी, हम मिलकर उनके पास जाते थे, मुलाकात भी बनती थी, वो ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ आते थे। उन्होंने बोला था उस वक्त हमारी पहली डिमांड थी करना की है, और जो टूरिस्ट प्लेस है या कुपवारा, ये फार फ्लंग एरिया है, तो पूरा कुपवाड़ा हमारी उस पर डिमांड रहती थी कि कुपवाड़ा में ये मुश्किलात हैं, इनसे सबसे खासकर रेल हैं। हम उम्मीद करते हैं रेलवे को भी जल्दी जल्दी काम लगेगा, बारामूला से पूरा ये चौकीबल से गुजर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के करना तक रेल भी जाएगी। लोगों को धोखा लग गया, इनको लोगों ने जो वोट डाले हैं लोगों को धोखा लग गया। शायद ये पुरानी वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, उनको ये पता नहीं है बेसिकली जब मरकज़ में कोई अलग पार्टी रूल कर रही हो, लोगों को सोचना चाहिए था, हमें उस पार्टी को वोट देना था जो वहाँ से मांग कर। ये लोग मसा अपना जो उनको तनख्वाह मिल रहा है, हमारे जो तमाम यहाँ के एमएलए हजरात हैं, ये इसके पीछे पड़े हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं। अगर इनमें कुछ हिम्मत होता सीएम साहब में या हमारे एमएलए साहिबान में, उन्होंने कब का इस्तीफ़ा दिया होता। है नहीं, इनमें वो ऐसी हिम्मत ही नहीं। उनको पता है हम फिर कभी नहीं आएंगे, ये लोगों को धोखा लग गया है, इंशाल्लाह इनमें से कोई अब फिर नहीं आएगा। तो ये क्या है, इनके पास ऐसा है नहीं कुछ, मतलब हम ये इस वक्त लीजिए हमको ये नहीं मिला है, हम रिज़ाइन देंगे, नई सरकार बनाना आएगी। लेकिन ये डरते हैं, इनको पता है आज जब हम रिज़ाइन देंगे यहाँ कुछ और अलग ही होगा। और लोग जानते हैं, आज लोगों ने देखा है, 7 महीने से मैं एज ए कंट्रैक्टर आपको बात करूँ, यहाँ जेजेम चलता था, 1000 करोड़ रुपए इस वक्त हमारा बांध है कंट्रैक्टरों का यहाँ पूरे कश्मीर में। जब तक यहाँ गवर्नर राज था 20 दिसंबर तक, वहाँ तक जिन लोगों ने यहाँ जेजेएम में काम किया वो पैसा मिला। जब हमारे सीएम साहब, हमारे एमएलए साहिबान आए, ये अपने तनख्वाहों के पीछे लगे। उन्होंने क्या किया, आज जो ठेकेदार लोग हैं वो बेचारा खुदकशी करने के लिए तैयार हैं
क्या किया है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। ये झूठ बोलते हैं। इनको पूरी तौर रिजल्ट देना चाहिए और घर में बैठना चाहिए। इनको ये पता ही नहीं है कहाँ है कौन ये लोग। बिल्कुल उन्होंने इस वक्त कहा हम जी दफ़ा 63 वापस लाएंगे, कहाँ है? उन्होंने कहा इस वक्त जो ये है हमारे पास ये स्टेट हम वापस लाएंगे, नहीं होगा। ये जिन्होंने लिया है वही वापस लाएंगे, ये याद रखना। यहाँ एक दिन सरकार बनेगी। और सही बात यह है, जब पूरे देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिस जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों, ये लोगों को सोचना है। इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो इन्होंने दिया है लोगों को ये दाना वाना, इनको कुछ नहीं मिला है। 6 महीने हो गए और 6 साल ये देखें फिर पता चलेगा। का शुक्रिया अदा करते हैं खासकर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब का, और जिन्होंने इस कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाने का काम किया। और ज़िले कुपवारा को जो करना साधना टनल मिली है, ये आज आवाम को बहुत बड़ी सौगात मिली है मरकजी सरकार की वजह से। और खासकर वहाँ के आवाम परेशान थे पिछले 50 सालों से। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने उनके वोट हासिल किए, अपना इक़्तिदार हासिल किया, मगर इनके जो मुश्किलात थे उनको अजाला नहीं किया। ये वाहिद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब है जिन्होंने ज़िले कुपवारा को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। ये 70 सालों के बाद इस आवाम को मिला है। और आज आप देखिए, ये नारबल से लेके सोपोर हो, कुपवारा हो, कुलनगाम हो, हर एक नौजवान को इस टनल से रोजगार मिलेगा। और खासकर ज़िले कुपवारा के जो टूरिस्ट इलाके हैं, हमारी बंगसवेली है, करना है, कैरन है, मचल है, लोलाब वादी है, इन सब लोगों को इस टनल से फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है जो मरकजी सरकार अभी काम कर रही है, जो ज़िले कुपवारा का मचल इलाका है, उसको भी टनल जल्द अज जल्द मिल जाएगी। और ख़ासकर जो वहाँ के लोग परेशान थे, वहाँ तालीम पे असर पड़ता था, हमारे जो बीमार लोग होते थे वो 6 महीने के लिए कट रहते थे। और आज आप करना में जाए, करना के लोग वहाँ पे जश्न मनाते हैं और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब को मुबारकबाद पेश कर। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है, ये सहरा अपने सिर को बांधना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 70 साल यहाँ पे हुकूमत की, पीढ़ दर पीढ़ इन्होंने हुकूमत की है, मगर आज तक इस आवाम को कभी फायदा नहीं किया है। आपने सुना होगा, कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमारे वजीर आला साहब ने किया है। ये समझना चाहिए, आवाम समझती है, बखूबी वाकिफ है। ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, यहाँ का एमएलए नहीं कर सकता है, एमपी नहीं कर सकता है, डीडीसी बीडीसी के जहन में ही नहीं ये प्रोजेक्ट है। ये मरकजी सरकार के हैं और मरकजी सरकार ने इस कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाने का जो काम किया है और जिन दलदलों से इस आवाम को निकाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहे कि वो अपने जो आज इक़्तिदार में हैं अपने मंशूर पे गौर फिक्र करें। जो उन्होंने कहा था कि हम 12-12 गैस सिलेंडर दे देंगे साल का, और जो बिजली फ्री का उन्होंने एक ड्रामा रचा था, वो कहाँ है? चावल 10-10 केजी दे देंगे, 1 लाख नौकरियां। साल तो खत्म होने वाला है, अभी आज तक हमें मिला नहीं। और खुद कहते हैं कि हमारे पास में है ही नहीं कुछ, और चंद घंटों में फिर बोलते हैं कि हमारे पास ही है। भाई ये कंफ्यूज है, इनको मालूम ही नहीं है हमें हुकूमत कैसे चलानी है। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 सालों से इस आवाम को धोखा दिया है। अब इस धोखे में यहाँ की आवाम नहीं आएगी, और जल्द अज जल्द इनके हर जगह से जो आज एहतिजाजेस होते हैं बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, लोग पानी से परेशान है, हमारा फसल तबाह हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अपनी कोठियों में अपने आप को सजाने में लगे।